नमो नारायण गाइस, ये है हर की पौड़ी का पार्ट 2 जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ गंगा आरती। तो गाइस गंगा मैया के बहुत सुंदर दर्शन करने के बाद हम चल पड़े जहाँ पे आरती होती है वहाँ पे। फिर हमने पुल पे चढ़ के किए गंगा माता के दर्शन। यहाँ से तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी माता, और चारों ओर मंदिरों के दर्शन करके जहाँ से हमें बहुत ही सुंदर आरतियों की आवाजें हमारे कानों में पड़ के मानो जैसे आनंद का प्रकोप कर रही है। आरती की ध्वनि सुनने के बाद हमारी नजर पड़ी श्री राम धनुष पे, जो की बहुत सुंदर लग रहा था। अलग अलग कलर की लाइटें लगी हुई थी इसमें। हर की पौड़ी से ही खड़े खड़े हमने किए मनसा देवी जी के दर्शन, जो की पहाड़ की ऊपरी चोटी पे वास करती है। और गाइज हर की पौड़ी पे घंटा घर के पास में ही गंगा आरती होती है। आप जब भी यहाँ पे विजिट करें तो घंटा घर के पास आ जाएं, यहीं से आरती शुरू होती है और यहीं पे समाप्त होती है। और घंटा घर पे आरती देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप आगे जा ही नहीं पाते हो। फिर हमने प्लानिंग की कि यहीं से हम आरती देखेंगे, और सामने हमने मंदिर के दर्शन किए जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। और सब लोग आरती गा रहे थे, साथ में हम भी आरती गा रहे थे। और अगर गाइज आप चारों ओर देखोगे और इन लोगों से पूछोगे तो हर प्रदेश का इंसान यहाँ पे मिलेगा, जो की सिर्फ और सिर्फ गंगा स्नान और भगवान के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सबको आरती करते देख मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। हालांकि यहाँ पे हरि नाम संकीर्तन नहीं हो रहा था, पर फिर भी मुझे बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि माँ गंगा भी भगवान श्रीमन नारायण की ही दासी हैं और उनकी ही सेविका हैं और उनकी ही भक्त हैं। इसलिए हमें उनकी आरती सुन के भी उतना ही आनंद आ रहा था जितना कि भगवान श्रीमन नारायण का, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। इसलिए माँ गंगा भी भगवान श्रीमन नारायण की ही भक्त हैं। ये देखते ही देखते माँ गंगा की आरती शुरू हो चुकी थी, जो कि बहुत आनंदमय थी। आरती देखने के बाद गाइस चल दी हम मार्केट की ओर, जहाँ मुझे बहुत भूख लगी थी कि कुछ खाना है इसलिए। और हम रुक गए गाइस कचौड़ी की शॉप पे, जो कि हरिद्वार की सबसे फेमस कचौड़ी है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। और खाने के बाद तो गाइस एकदम मजा ही आ गया था। कचौड़ी के बाद में गाइस हमने पिया दूध कढ़ा हुआ और जलेबी खाई और रबड़ी खाई, जो कि खाने में एकदम टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट थी। इससे हमारा पेट पूरी तरह से भर चुका था गाइस। पेट भरने के बाद निकल पड़े हम गाइस घर की ओर। घर जाते समय मिली हमें बहुत सारी शॉप, जो कि अलग अलग टाइप की थी और बहुत ज्यादा सुंदर थी, और रात को तो और भी ज्यादा रौनक लग रही थी। फिर हम बैठ गए गाइस घर के जाने के लिए ऑटो में। घर जाते टाइम मिली हमें एक बारात, क्योंकि अभी बारात का बहुत तगड़ा सीजन चल रहा है गाइस। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, क्योंकि इससे ज्यादा दुख और मैं नहीं सहन कर सकता।